हेलो गाइस। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है पीरियड ऑफ गेस्टेशन कि पीरियड ऑफ गेस्टेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन की कितने मंथ की कितने वीक की प्रेगनेंसी है उसको पीरियड ऑफ गेस्टेशन बोला जाता है। सो हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट। सो फर्स्ट इज द कि स्टेप्स क्या हैं कैलकुलेट करने के लिए पीरियड ऑफ गेस्टेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। बाद में मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। सो सबसे पहले क्या है, आस्क फॉर द एलएमपी ऑफ द फीमेल। तो लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे पहले जो मदर का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था जब वो प्रेग्नेंट हुई, तो प्रेगनेंसी से पहले उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था उसके बारे में हमें मदर से पूछना है कि उसकी डेट क्या है। उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टिल द प्रेजेंट टाइम। जिस दिन तक हम पीरियड ऑफ गेस्टेशन, जैसे हमारे पास जो पेशेंट है जो मदर है वो आज आई है, आज जो डेट हम कोई भी कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो आज 1 जनवरी 2026 है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2026 तक उसका वो जैसे मान लो अप्रैल से प्रेग्नेंट है 2025 अप्रैल से, तो उस दिन से उसका लास्ट एलएमपी है और आज की डेट क्या है उस तक हमें आज दिन गिनने हैं कि कितने दिन उसको हुए हैं। तो मैंने एग्जाम्पल भी आगे बताया है, उससे आपको इजी हो जाएगा। फिर जो भी जितना भी उसके बाद कैलकुलेशन करके जो भी दिन आएंगे उनको हमें 7 डेज से कैलकुलेट करना है। और 7 डेज से हमें क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। उसके बाद है, एंड जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद दैट विल बी इन मंथ्स एंड वीक। तो जो आंसर होगा वो मंथ और वीक में आएगा और डेज में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। तो हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जाम्पल यहाँ पे बोलता है कि कैलकुलेट द पीरियड ऑफ गेस्टेशन ऑफ द फीटस। कितना इन्होंने क्या बोला है, कितनी जो यहाँ पे जो टाइम है वो है कि मदर जो है वो आई है 14 अप्रैल 2023 को। मान लो मदर हॉस्पिटल में आई और उसकी मतलब उस दिन वो जो भी हेल्थ प्रैक्टिशनर है, जैसे नर्स हो सकती है, डॉक्टर हो सकते हैं, है ना, जो भी है, उनके पास वो कब आई, 14 अप्रैल 2023 को। जब उससे पूछा गया तो उसने बोला कि उसकी जो एलएमपी है वो है 26 अक्टूबर 2022 उसकी एलएमपी है। मतलब उसको प्रेग्नेंट होने से पहले जो मेंसेस आई है वो आई है वो कब आई थी, 26 अक्टूबर 2022 को आई थी। उसके बाद उसको आई नहीं, उसके बाद उसने जब टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकला, तो वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो और आज जब वो मिल रही है तो डेट है 14 अप्रैल 2023। अब उनको पता लगाना है कि वो कितने वीक की, कितने मंथ की, कितने डेज की प्रेग्नेंट है, कौन सा उसका महीना चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है उसकी प्रेगनेंसी का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलएमपी हमें यहाँ पे क्लियर हो गया 26 अक्टूबर 2022। फिर डेट जिस तक कैलकुलेट करनी है वो है 14 अप्रैल 2023। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अक्टूबर मंथ में 26 अक्टूबर को उसको आया, तो उसकी लास्ट एलएमपी थी। ठीक है, तो फिर अक्टूबर के जो बाकी कितने दिन बच गए, हमारे पास 5 दिन बच गए, वो हमने लिए। फिर नवंबर में कितने होते हैं पूरे मंथ में, 30 डेज होते हैं। दिसंबर में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। जनवरी के पूरे कितने होते हैं, 31 होते हैं। सेम फेब के कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्च के कितने हुए, यहाँ पे मार्च के 31 हुए। और अप्रैल के कितने रह गया, 14 डेज ही, क्योंकि वो 14 डेज पे हमारे पास आ गए, बाद की तो बात की बात है। तो 14 डेज हमने यहाँ पे ले लिए अप्रैल के। ठीक है, समझ आया होगा आपको कि अप्रैल के 14 लिए और अक्टूबर के जो बचे हुए थे वो 5 लिए। अब जो ये हमारे पास यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये डेज आ रहे हैं उसको हमने क्या कर देना है, उसको हमने प्लस कर देना है। क्या कर देना है, ये पूरे डेज को हमने प्लस कर देना है। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 170 डेज। कितना आ गया, 170 डेज आ गया। अब 170 को हमने क्या किया, 7 से उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 4 वीक्स 22 डेज। क्या आ गया, 24 वीक्स 2 डेज। जब 170 डेज को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये थे सारे दिन, उनको हमने
प्लस करके फिर 7 के साथ सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड किया, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइड किया हमने, ठीक है। 170/7 तो आ गया हमारे पास 24 वीक्स 2 डेज। डिवाइड करना है हमने, डिवाइड। तो ये जो क्वेश्चन है पीरियड ऑफ गेस्टेशन, अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हो तब भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप एएनसी पीएनसी वार्ड में काम करते हो तो आपके पास मदर आएगी, आपको उनकी फाइल में एंटर करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि कितने वीक की वो प्रेग्नेंट है, कितने मंथ की। उसके बाद अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, एमएससी के स्टूडेंट हो, अगर आप जीएनएम कोर्स में हो तब भी आपको ये आपकी जो केस बुक है ऑब्स गायनिक की, उसमें भी हर केस में ये पूछा गया है कि पीरियड ऑफ गेस्टेशन कितना है मदर का। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्स गायनिक का जो पार्ट होता है वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने, हाउ टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वैसे आपके पास एक एग्जांपल दिया रहेगा और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो अगर आपको पता होगा हाउ टू कैलकुलेट, देन यू पीपल जो हैं वो जल्दी जल्दी उसको कैलकुलेट कर सकते हो और उसको टिक कर सकते हो जो भी राइट आंसर होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ही खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और नया टॉपिक लेके आऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।